भारत और रूस के बीच एक बड़ा सैन्य समझौता हुआ है। इसके तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के मिलिट्री बेस, फैसिलिटीज और संसाधनों का इस्तेमाल और एक्सचेंज कर सकेंगी। इनके विमान, वॉरशिप, ईंधन भरने, मिलिट्री बेस पर डेरा डालने या अन्य लॉजिस्टिक सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस पर आने वाला खर्च बराबर उठाया जाएगा। गौर करने वाली बात यह भी है कि रूस की तरफ से ये मंजूरी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से ठीक पहले दी गई है। बता दें कि भारत और रूस के बीच ये समझौता इसी साल 18 फरवरी को किया गया था। इसके बाद बीते हफ्ते रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन ने इसे संसद में मंजूरी के लिए भेजा था। अब मंगलवार को रूस की संसद के निचले सदन स्टेट दूमा ने भारत के साथ हुए महत्वपूर्ण सैन्य समझौते RELOS यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। समझौते पर मंजूरी को लेकर दूमा के स्पीकर व्याचेस्लाव वोलोडिन ने कहा, भारत के साथ रूस के संबंध रणनीतिक और व्यापक है और इस समझौते की मंजूरी द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे सैन्य सहयोग में पारस्परिकता बढ़ेगी और दोनों देशों की सेनाओं के बीच सामंजस्य अधिक सहज होगा। बता दें कि रूस के साथ इस समझौते के बाद भारत ऐसा पहला देश बन जाएगा जिसका अमेरिका और रूस के साथ सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करने का समझौता होगा। अब आइए जानते हैं कि ये रेलोस समझौता क्यों खास है। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी रेलोस को दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी में अब तक के सबसे अहम रक्षा समझौतों में से एक माना जा रहा है। ये एक डिफेंस लॉजिस्टिक एक्सचेंज समझौता है। इसके तहत भारत और रूस की सेनाएं एक दूसरे के सैन्य बेस, बंदरगाह, एयरफील्ड और सप्लाई पॉइंट का इस्तेमाल कर सकेंगे। यह इस्तेमाल सिर्फ ईंधन भरने, मरम्मत, स्टॉक रिफिल, मेडिकल सपोर्ट, ट्रांजिट और मूवमेंट जैसे कामों के लिए होगा। भारत ने ऐसे ही समझौता अमेरिका से लेमाओ, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और कई अन्य देशों के साथ किए हुए हैं। अब रूस भी इनमें शामिल हो गया है। हालांकि इस समझौते के तहत जंग या किसी सैन्य संघर्ष के दौरान मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। ये सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट और पीस टाइम मिलिट्री कोऑपरेशन के लिए है। पीस टाइम मिलिट्री कोऑपरेशन का मतलब है कि शांतिपूर्ण समय में दोनों देशों की सेनाएं मिलकर ट्रेनिंग और सहयोग करें। गौर करने वाली बात यह भी है कि दोनों देशों के बीच ये समझौता यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पहले भारत दौरे से ठीक पहले हुआ है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 से 5 दिसंबर को भारत में रहेंगे। वे नई दिल्ली में 23वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पुतिन दिल्ली में सीक्रेट जगह पर रुकेंगे। इसका ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया है। 4 से 5 दिसंबर को दिल्ली मल्टी लेयर सिक्योरिटी के घेरे में रहेगी। बताया जा रहा है कि पुतिन की इस यात्रा में सबसे ज्यादा फोकस डिफेंस समझौते पर रहेगी। रूस पहले ही कह चुका है कि वो भारत को अपना Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट देने के लिए तैयार है। यह रूस का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान है। भारत पहले ही अपने वायुसेना बेड़े को मजबूत करने के लिए नए विकल्प तलाश रहा है। इसके अलावा भारत की रूस से कुछ और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर बातचीत हो सकती है। वहीं न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक रूसी कैबिनेट ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान असैन्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के साथ द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक तमिलनाडु के कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में कई रिएक्टरों का निर्माण कर रही रूसी कंपनी रोसाटॉम परमाणु निगम को रूसी सरकार की तरफ से संबंधित भारतीय अधिकारियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। ऐसे में अब सबकी नजरें रूसी राष्ट्रपति के भारत दौरे पर हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच क्या क्या समझौते होंगे, इस पर दुनिया भर की नजर होंगी।